MCS बता दीजिएगा सर एक बार। ठीक है, ऋतिक कुमार अभी आ रहे हैं, मतलब क्लास जस्ट खत्म हुआ है 5 से 7 मिनट पहले, तो 5-7 मिनट में ही इतना। अब तो पहले से ही है सर। अरे दूसरा अगर लहर बहर नहीं आई तीसरी, तो अगस्त में ही सब कुछ क्लासेस बहुत लाइनअप हो जाएगी। लहर अभी इंडिया में एक चीज देख लो, यूरोपियन कंट्री और इंडिया कंट्री में 2 से 3 महीने का फर्क आता है। थर्ड वेव आ गया सर। तो अगर यूरोपियन कंट्री में आ गया या थोड़ा बहुत है, तो अभी जुलाई चल रहा है, 15-20 जुलाई सर दिल्ली में केसेस बढ़ गया में सितंबर लास्ट या अक्टूबर में थोड़ा सा यूपी में आ गया है सर, कानपुर में बहुत बोलता है। थोड़ा सा डर है। सितंबर अगर अगस्त आपका संभल गया, अगर नहीं आया कुछ भी, तो फिर 2-3 महीना लहर आगे टल गया, नवंबर दिसंबर चला जाएगा। आएगा जरूर थर्ड वेव, लेकिन डिस्टर्ब ज्यादा नहीं कर पाएगा। पढ़ाई वगैरह थोड़ी डिस्टर्ब होगी, लेकिन जो डेथ कैजुअलिटी है वो होना कम से कम हो जाएगा। डेथ कम होगी, इफेक्ट तो होगा ही। सर PDF भेज दीजिए ना। गुड आफ्टरनून सर। शांत रहोगे? दिख रहा है? और सर हेलो, बोर्ड सर सही करिएगा सर, दिखता नहीं है बोर्ड। बातचीत सही। अब देखिए, कोई सा भी सुनो, कोई सा भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना, मैनेजरियल डिसीजन लेना एंड लो लेवल, तीनों में क्या डिफरेंस मानते हैं आप लोग? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक लेवल, मैनेजरियल लेवल एंड लो लेवल? स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? रणनीति सर। स्ट्रेटजी का मतलब लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान मीन्स फॉर 4 years। अब सुनो, मैनेजमेंट यही प्रॉब्लम होती है क्लास लेने में, ऑनलाइन ऑफलाइन। टॉप लेवल जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है फॉर लॉन्ग रन, और लॉन्ग रन। मिडिल लेवल शॉर्ट टर्म, फॉर ए मंथ, फॉर ए वीक, फॉर ए 6 month, 2 months, 3 months। और जो लो लेवल होती है वो डे टू डे, पर डे, यहाँ भाई आज कितना ऑपरेशन हुआ, मंथली मतलब अटेंडेंस की, आज कितने बजे लोग आए, जैसे कितने बजे लोग गए, तो डेली अटेंडेंस, डेली एक्सपेंडिचर, डेली लेबर वर्क, डेली कॉस्ट, जो भी डेली ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होता है लो लेवल। तो मंथली, वीकली, दैट इज मैनेजरियल लेवल। तो टॉप लेवल होता स्ट्रेटेजिक मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रहते फॉर लॉन्ग रन, फॉर सेंट्रल ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गोल या सेंट्रल ऑब्जेक्टिव हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है। मिडिल लेवल फॉर ए मंथ, वीक, डेज, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और लोअर डे टू डे। इतना कोई दिक्कत समझने में?
अब है स्ट्रेटजिक लॉन्ग रेंज, वही दिक्कत नहीं। टैक्टिकल शॉर्ट रेंज आपके सामने है, लोअर ऑपरेशनल डे टू डे एक्टिविटी। हाँ, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है फॉलो। क्या क्या है? फर्स्ट लाइन प्रोडक्शन में कैसे यूज होता है एमआईएस या इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप लोग सोचिए अपने दिमाग में। हाउ वी आर यूजिंग एमआईएस इन प्रोडक्शन या इंफॉर्मेशन सिस्टम का हम यूज प्रोडक्शन में कैसे कर सकते हैं? जैसे लाइव एग्जांपल से कि कोरोना फैला, जौन सी मेडिसिन की जरूरत मार्केट में ज्यादा है, मार्केट में डिमांड जिस मेडिसिन की सबसे ज्यादा है, रेमडेसिविर, मेडिकल कंपनी ने उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। जिसकी कम ही है, जिसका प्रोडक्शन मतलब जिसका यूज मार्केट में कम है, उसका प्रोडक्शन कैसे? आपके पास डेटा होगा तब तो आप कर पाओगे। इफ यू हैव डेटा देन यू कैन डू इट। जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट काफी पॉपुलर हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी मार्केट में प्राइस भी बढ़ जाती है और प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। कोई प्रोडक्ट अगर पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, 1 पे 1 फ्री, 1 पे 1 फ्री, उसको मार्केट में बढ़ाना है। मार्केट में कभी कभी अच्छे प्रोडक्ट भी सेल डाउन हो जाता है, तो फिर उसको कैसे हम अप करेंगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर समझ में नहीं आ रहा है सर। यही दिक्कत हो रहा हूँ मैं। बताइए। प्रोडक्शन के सेल्स को हम लोग एमआईएस के थ्रू कोई भी कंपनी बढ़ाती है और घटाती है एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट। जैसे कोई कंपनी मेडिसिन का रिक्वायरमेंट किसी प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो एमआईएस के रिपोर्ट के आधार पर उसका सेल्स बढ़ा देगी। अगर उस प्रोडक्शन का मार्केट में रिक्वायरमेंट कम है तो उसका सेल, उसका प्रोडक्शन कम कर देगी। सेकंड पॉइंट, मार्केटिंग। मार्केटिंग में कैसे कर सकते? अब क्या करते हैं हम? ब्रांड करते, किसी चीज का प्रमोशन करते, हर जगह प्रोडक्ट लगाते, हर जगह ऑनलाइन प्रमोशन भी होता है। आप अपना जीमेल खोले, फेसबुक खोले, कोई सब खोले, पहले प्रमोशन आ गया। या यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, कोई प्रमोशन बीच में घुस जाएगा, आता है। थर्ड है मटेरियल्स परचेज और स्टोर। जैसे मैं बताता हूँ, एक कंपनी है ईआरपी बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पे काम कर रही है, उसका सब कुछ ऑनलाइन है कि रूम कैटेगरी में कितने लोग हैं, फाइनेंस में कितना है, परचेज ऑर्डर में कितना है। अब बैठे बैठे एचआर सेक्शन में क्या है, हॉस्पिटलिटी में क्या है, तो सारे सेक्शन का आपको इंफॉर्मेशन, सारे सिस्टम का इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल रहा है। तो आप देखिए परचेज क्या है, मेरा ये प्रोडक्ट है कि नहीं मेरे गोडाउन में। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो नहीं पता होता कि आपका ये प्रोडक्ट कितना है मार्केट के अंदर, कितना गोडाउन में है। आपको ऑर्डर आ गया कि 2 लाख यूनिट हमें ये चाहिए, 2 लाख यूनिट हमें एक्सक्यूज मी सर, चाहिए। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं देख पाओगे कि कितना बोतल सर आपके गोडाउन में है, इसको किसके समझ में आ रहा है? अमित सर, हाँ बोलो। पेज नंबर बताइएगा ना बुक का। क्या बताएं? पेज नंबर सर, बुक में सर। सर बुक का ये पीडीएफ है सर। पीडीएफ है, बुक नहीं है। तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे सर? सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए ना ग्रुप में सर, पढ़ने में दिक्कत होता है। नेक्स्ट क्या हुआ? पीडीएफ सेंड कर देंगे। फाइनेंस और अकाउंट्स। फाइनेंस क्या बात करते हैं? आपकी मानी कहीं कंपनी में सैलरी डिलीवर होनी है, कुछ भी बननी है, तो आप फाइनेंस आपका ऑनलाइन वेबसाइट पे, आपका ही आपकी वेबसाइट पे, जैसे आप कॉलेज के बच्चे हो तो आपका सब कुछ सीमेज के जो सॉफ्टवेयर चलता है उस पर होगा कि आपने फीस किस दिन दी, कितना दिया, कितना फाइन दिया, बुक लेट जमा किया तब कितना फाइन दिया, सब होता होगा। यस सर, होता है ना? कैसे होता है? इसी अकाउंट से। या आपने एक एफडी कर दी, क्या की? स्टेट बैंक में गए और पीएनबी में गए क्योंकि हमारा एफडी कर दो, आपने किया 1 साल के लिए। मीनवाइल
some technical problem or some problem comes in your family, आपने 8 मंथ के बाद का भैया इसको हमको विड्रॉ करना है। सॉफ्टवेयर सिस्टम में सिस्टम बना हुआ है कि कोई बंदा 8 महीने के अंदर विड्रॉ करना चाहे तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, कितना उसको फाइन लग के पैसा मिलेगा। पहले क्या होता था, आदमी लेके बैठता था, कैलकुलेट करता था। क्या है, सॉफ्टवेयर में सब कुछ है। HR डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, एक एम्प्लॉय है कंपनी में। आज इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी है, TCS इतनी बड़ी कंपनी है कि आईडी मिलता होगा हर एम्प्लॉय को। उस आईडी से आप पता कर ले सकता है उस आईडी से क्या होता है, आइदर वो बैंगलोर लोकेशन है, हैदराबाद लोकेशन पे है, बंदा पुणे लोकेशन पे है, मुंबई लोकेशन पे है, दिल्ली पे है, गुड़गांव पे है, सबका आईडी एक सेंट्रल लोकेशन होता है HR के पास। समझ गए? चाहे इंडियन मिलिट्री में तब तो घटना घट जाती है, आतंकवादी घटना लोग शहीद हो जाते हैं, कैसे तो थोड़ी पता चलता है कि हाँ ये किस बटालियन का बंदा है। तो उस बटालियन में उसका नाम या आईडी से ढूंढा जाता है, फिर उसके घर को खबर किया जाता है। ये प्रोसेस है कि वहां मरा, वहां से कब फोन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी जाती है। ये बंदा तब उसके घर को फोन, तो उस बंदे का आईडी है। एवरीबॉडी हैज इट्स ओन यूनिक आईडी ऑफ इट्स ओन डिपार्टमेंट। आधार कार्ड क्या है आपका, आम आदमी का अधिकार है सर। यस करता है क्या, ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या समझते हैं आप? R&D क्या समझते हैं? R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का रिसर्च करना सर, मार्केट में कंपटीटर के हिसाब से। मार्केट में नया प्रोडक्ट लाना। सर सुन भी रहे हैं अभी ना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है हमारी कैसी। अरे बोलते रहो ना, सुनेंगे। हम इंफॉर्मेशन करेंगे, अरे समझने का कोशिश करो। इंफॉर्मेशन गेदर कहां से करेंगे? अभी इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट। कोशिश करो अमृत। सर थोड़ा सा कैमरा में देख के बोलिए ना। बहुत बोलते हो। अब ध्यान देना, इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट समझाने की जरूरत नहीं है। बता दीजिए सर। एक बार बताइए ना सर, नहीं समझ में आया। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में सुन लो। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, ईयरली एंड मंथली प्रोडक्शन कोड्स एंड अल्टरनेट शेड्यूल्स। सेकंड पॉइंट, पॉलिसीज ऑन मशीन रिप्लेसमेंट आर ऑगमेंटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। थर्ड, आइडेंटिफाइंग बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स। तो स्ट्रेटेजिक जब बात हो गई, स्ट्रेटेजिक का मतलब फॉर लॉन्ग रन पॉलिसीज, फॉर लॉन्ग रन पॉलिसीज। पॉलिसी। टैक्टिकल इंफॉर्मेशन में हो गया आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग एरियाज ऑफ हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट कहां पे जा रहा है, हाई कॉस्ट कहां पे, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। ऑपरेशनल का पता है कि डे टू डे प्रोसेस, डे टू डे कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, मॉनिटरिंग अप टू डेट प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन बाय एग्जामिनिंग असेंबलीज, डिटेक्टिंग लाइकली शॉर्टेजेज एंड गिविंग अर्ली वार्निंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट। टैक्टिकल का मतलब वो टैक्टफुली, कोई काम अगर नहीं होता उसको टैक्टफुली डील किया जाता है ब्रेन के द्वारा। टेक्निकली क्या हम कैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि कहीं फंस जाते हो तो टैक्टफुली डील करते हो कि नहीं? यस सर, यस सर। शॉर्ट रन प्रोसेस है या लॉन्ग रन सर? देखो ऑपरेशनल में क्या क्या होता है। पीरियड, ऑपरेशनल में पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाल सकते हैं, बजट स्टेटस टू ऑल फंक्शनल मैनेजर्स, टैक्स रिटर्न, शेयर ट्रांसफर, शेयर हम अभी चाहेंगे सेम डे में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, HRD में
या HRD में हम लोग थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करें। सर ऑपरेशन एक बार और बता दीजिए, तो नहीं समझ आया। अरे खाला कर रहा है क्लास। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैं PDF शेयर कर दूंगा भाई सबको। जरूर सर जरूर। HR मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट में क्या क्या स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन क्या, सुनो। लॉन्ग रेंज ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट लेवल। HR का काम होता है कि जैसे हमने किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट किया और वो जब बंदा सब कुछ सीख के चला जाए तो कितना आपको लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो HR की सबसे बड़ी खासियत ये होनी चाहिए कि अगर जो बंदा काफी लर्नेड है, काफी उसने कंपनी का कल्चर, कंपनी का वर्किंग स्टाइल वो जानता है, इज वर्किंग वेरी टैक्टफुली, तो उसको जाने हम नहीं रहे, जितना हो सके हम उसको रोकने का प्रयास काम करें। Long range human resource requirement at different level, policies on human resource development and training। जैसे TCS इन्फोसिस रिक्रूट करती है MBA के बच्चों को, MCA के बच्चों को, BTech के बच्चों को, तो पहले उनको क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। करके 6 month to 8 month आपको ट्रेनिंग देती है। क्यों? कि उनका वर्क कल्चर क्या है, उनका एनवायरनमेंट क्या है, काम करने का तरीका क्या है, ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए कंपनी के अंदर, पॉलिसीज ऑन पर्सनल वेलफेयर एंड फैसिलिटीज, एम्प्लॉय के लिए क्या फैसिलिटीज है, मेडिकल कितना मिल सकता है अगर उनकी तबीयत खराब हो गई, ही और सी बिकम इल, ही और हर पेरेंट्स बिकम इल, तो सारी मेडिकल फैसिलिटी बड़ी कंपनीज में मिलता है। टैक्टिकल क्या हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाँ, आपने काम अच्छा किया है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो सैलरी आपकी 50% बढ़ा दी जाती है। डेमोग्राफिक मेकअप ऑफ पर्सनल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रिटायरमेंट, प्रोडक्शन इंसेंटिव्स, मोरल ऑफ पर्सनल, एब्सेंटी रिडक्शन। सर मोरल ऑफ पर्सनल क्या है सर? कोई आदमी, मोरल मतलब कोई आदमी कंपनी में आया लेकिन उसका मोरल डाउन है, मोरल डाउन है मतलब उसको काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है, उसको एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा, उससे काम हो नहीं पा रहा है। बहुत जगह होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम होता नहीं है, या कोई MBA का बंदा उससे भी काम नहीं हो पा रहा है, तो उसको मोरल डेवलप किया जाएगा कि हाँ भाई यू कैन डू इट, यू कैन, आप इस काम को कर सकते हैं। ऐसे बच्चा घबरा रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, तो आपको मोरल बूस्टअप करना है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाने के लिए मोरल बूस्टअप बच्चे में किया करते थे, पोटेंशियल को बढ़ाना सर। हाँ, नहीं, जैसे आप इस काम को कर सकते हो, मोरल बूस्ट करना। अगर बच्चा घबरा रहा है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मोटिवेट करना सर। क्या करना, मोटिवेट। हाँ, मोटिवेट। एब्सेंटी रिडक्शन, एब्सेंटी मतलब एब्सेंट कम लोग होना चाहिए, ये नहीं कि कंपनी में हो जाए, क्या होगा प्लीज यार, क्या कर रहे हो सच? एग्जाम नहीं हुआ, शायद एग्जाम हो जाएगा फिर दिक्कत में आ जाओगे, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम होने की संभावना है। लीव एंड, हाँ हर सेमेस्टर का सर। लीव एंड ओवर टाइम पॉलिसीज, लीव की कितनी पॉलिसीज है, कितना CL है, कितना मेडिकल है, कितना EL है, कितना EL क्यों मिलेगा, 3 लीव होती है, CL, EL, ML, और भी होती है एक आध लीव, EL होता है एग्जेम्पटरी कुछ, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। अब ओवर टाइम पॉलिसी का क्या मतलब है सर? क्या ओवर टाइम पॉलिसी? ओवर टाइम का मतलब आपका ऑफिस टाइम है 10 से 6, कितना टाइम है, 10 से 5। हाँ। और आप 10 से 8 काम के, तो 2 आवर का क्या होगा, पैसा मिलेगा कि नहीं, कि फ्री में काम कंपनी करोगे? पे डिपेंड करता है सर। स्किल्स इन्वेंट्री, आप कितना स्किल्स है अपने जॉब में, अपने काम में। लोन्स, एडवांस एंड रिकवरीज, आप कितना लोन लिए कंपनी से जॉब करते वक्त, कितना एडवांस है, कितना रिकवरी है। लीव रिकॉर्ड, आप कितना छुट्टी लिए उसका रिकॉर्ड होगा ना। अब आइए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम मेनली डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर, मेनली
डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर। मैं बोल देता हूँ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और CBs uses computers to collect, process, store, analyze and distribute information for a specific purpose। स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी काम हम करेंगे कंप्यूटर बेस्ड वो कंप्यूटर के थ्रू ही करेंगे। डेटा कलेक्ट करना, डेटा एनालाइज करना, डेटा स्टोर करना, CBI क्या है करना, ठीक है। CBI द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मेन कंपोनेंट्स क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का? मेन कंपोनेंट्स क्या होगा? सॉफ्टवेयर डाटा को आपका भैया कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इंटरनेट, यही तो होगा। और क्या होगा? सर क्या इंटरनेट मैंने बोल दिया। ये कितने प्रकार का होता है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम? हाँ, लास्ट में आप बोलिए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कितने प्रकार का है? खड़े होके पढ़िए यहाँ पे। हर से पूछिए, हर से। दिखाना क्या चाहते हैं? ऑफिस ऑटोमेशन, बैठिए। अब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, हाँ तुम वो पीछे चला गया, तुम क्यों बार बार ऐसे कर रही है? कहाँ कोई मीटिंग में? कौन है? सुनो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आपको बोलने का है तो ऑफिस ऑटोमेशन में जेड और ए दिख गया। थोड़ा सा देखा कीजिए क्लास को, हंसिए नहीं, ये बहुत प्राउड का चीज नहीं है। देखो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? आप पढ़िए इसको, व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम? पढ़िए, और लिख रहा है कि नहीं? देखिए जैसे हैपेंड Transaction processing system. Transaction processing system handles routine information items more often than not, manipulating data in some constructive way as it enters or leaves the firm's database. An order entry program is an example of TPS. Reasons for TP and recording, classification, sorting, calculation, summarization, storage and exhibit of results. पूरा देख। क्या होगा टीपीएस? क्या समझे आप लोग? ट्रांजैक्शन जो की ऑनलाइन, जो भी डेटा आया नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपने रेलवे का जो टिकट बनवाया ऑनलाइन है, एयरलाइंस का टिकट बनवाया ऑनलाइन है, फूड ऑर्डर किए ऑनलाइन है, व्हाटएवर। अब देखो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हैंडल रूटीन इंफॉर्मेशन आइटम। रूटीन का मतलब, रूटीन मतलब व्हाट इज योर वर्क थ्रूआउट द डे, थ्रूआउट द डे, शेड्यूल्स, more often than not manipulating data in some constructive way as it enters or lenses the firm's database। कि जो आपका दिन भर का काम है, व्हाटएवर योर डेली रूटीन, उसी को मैनिपुलेट करने का काम ये करता है, उसी को मैनिपुलेट करने का। जैसे आपको रेलवे का टिकट लेना है, उसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? एसी है तो थर्ड एसी है, लगाने की आवश्यकता नहीं है। एन ऑर्डर, देखो जैसे ऑनलाइन बुकिंग करते, कोई अमेज़न से चाहे किसी से मंगवाते हैं, एन ऑर्डर एंट्री प्रोग्राम इज एन ऑर्डर एंट्री प्रोग्राम। ऑर्डर एंट्री, ऑर्डर एंट्री अमेज़न पे हम कुछ ऑर्डर किए या किसी फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किए तो क्या है वो ऑर्डर एंट्री प्रोग्राम है, ऑर्डर एंट्री एप्लीकेशन है वो सब। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रेलवे। और एन ऑर्डर एंट्री प्रोग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ ए TPS। Reasons for TP are recording, classification, sorting, calculation, summarization, storage and exhibit of result। ये करते हैं जब हम कुछ भी करते हैं तब।
क्या प्रोडक्ट चाहिए उसको सिलेक्ट किए, टिक किए, प्राइस सिलेक्ट किए, आपको कैसे देना है, ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए, पैसा घर पे प्रोडक्ट पहुंचेगा तब दीजिएगा, पहले के दीजिएगा, सारा प्रोसेस करते ही अपन लोग। सब ऑप्शन है, सब ऑप्शन है, सब कुछ उसी को सॉर्टिंग की, ऑप्शन का सॉर्टिंग तो उतना चीज यहाँ लिखाना संभव नहीं है। ऑप्शन की सॉर्टिंग किए, ये सब फिल्टर फिल्टर करना, अच्छा से बताया। स्टोरेज, स्टोरेज में ये हुआ कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो आपका स्टोर हो जाता है, हाँ ये प्रोडक्ट कल आएगा, ये प्रोडक्ट 2 दिन के बाद आएगा, 1 दिन के बाद आएगा, उसका ट्रैकिंग की जाती है। अब हम आ गए एमआईएस। एमआईएस सब लोग जानते हो ढंग से, क्या होगा एमआईएस को? एमआईएस के बारे में बताओ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जसवंत सिंह। आप बताइए एमआईएस से क्या समझते हैं आप? इतना कहानी हो चुका है एमआईएस का, बहुत लंबा अभी तक शुरू के क्लास से अभी तक चल ही रहा है। बोलो, या देख के तो बोलो कि नहीं बता सकते हो। नहीं दिखता है क्या? दिखता है, ये तो रीड करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में करने वाला कंपनी का नाम देखा तुमने? इसी बात पर हां बता, सर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आपको दिखता है? Yes. क्लियर? No, failure. दिखता है ना, पता है हम नहीं कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है छोड़ो, बोलो। Management information system makes available from the business of information flow added developed during the course of business activity. This information is constructed for managing the business. We will discuss all the aspects of MIS in the communication in a elaborate manner. बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये क्या हुआ? एमआईएस आपका जो बिजनेस फ्लो है, यहाँ बिजनेस फ्लो को मैनिपुलेट करना, बिजनेस फ्लो को, उसको चाहे प्रोडक्शन मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, या एचआर को कंट्रोल करना, सेल्स को कंट्रोल करना, जो बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन का उसको फ्लो को देखना। एमआईएस में अवेलेबल फोकस्ड विजन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। एमआईएस क्या करता है? इंफॉर्मेशन फ्लो को देखता है। एज इट डेवलप्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इंफॉर्मेशन फ्लो कब होता है? जब बिजनेस एक्टिविटीज होती है तब। दिस इंफॉर्मेशन इज कंस्ट्रक्टिव इन मैनेजिंग द बिजनेस। ये क्या हुआ? बिजनेस को मैनेज करने के लिए होता है। We will discuss all the aspects of MIS in the coming heads in an elaborate manner. अब क्या है उसके बाद? DSS। DSS से क्या समझते हैं आप? DSS से डिसीजन, हम MIS में क्या किया? इंफॉर्मेशन फ्लो हुआ, इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन फ्लो हो गया, अब आप डिसीजन लेके क्योंकि इंफॉर्मेशन आपने देखा बिजनेस एक्टिविटीज क्या होगा, इनपुट क्या हो रहा है, प्रोसेस का आउटपुट, अब हम डिसीजन लेंगे उस जो हमें एमआईएस से रिजल्ट आया उसी के बेस पे। देखो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर मैथोडिकल मॉडल्स यूज्ड टू प्रोग्रेस मैनेजरियल और प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग बाय ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट डेटा। सिग्निफिकेंट डेटा का मतलब क्या है? डेटा जो डेटा which has some weight, some useful information, ये कि मतलब मीनिंगलेस डेटा को नहीं, जिसमें वजन हो, इसका बर्थलेस ना हो। Important data. सिग्निफिकेंट डेटा टू ए मैनेजर्स नोटिस। मैनेजर को आप जाके देंगे सिग्निफिकेंट डेटा, तब तो डिसीजन लेगा। इन मेनी केसेस दिस सिस्टम्स यूज द आइडेंटिकल डेटा एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बट डीएसएस प्यूरिफाई द डेटा टू मेक इट मोर फंक्शनल टू मैनेजर्स। डीएसएस क्या करता? डेटा को प्यूरिफाई करता। क्यों करता? क्योंकि मैनेजर्स सही से डिसीजन ले सके। जब एग्जाम में फंसेंगे तब समझ में आएगा।
It supports with exceptional and non-recurring decisions which are moderately unstructured. इसमें कौन सा डेटा होगा? MIS में स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, DSS में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. What factors to reflect on an information are needed? अब हो गया ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है? नहीं सर, तो कोई आइडिया नहीं. आप आए वर्क किए. अच्छा, ऑफिस ऑटोमेशन. हाँ सर, क्लास क्या एमएस सेक्शन में चल रहा है, आज पढ़ाई और पॉइंट चल रहा है, तो ऑफिस ऑटोमेशन हो रहा है ना. यस सर. आप किस टाइम गए? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम विंडो विद इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग, शेड्यूलिंग, कैलेंडरिंग. कैलेंडर में कुछ इवेंट होता है, डाल देते हैं, ये है कैलेंडरिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट टू ऑफिस वर्कर्स. ऑफिस वर्कर्स के लिए सब सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं? First introduced with personal computers, these through their applications became essential with the extensive use of personal digital assistant. ये सब काम हम करना चाहेंगे तो हमारा एक पीडीएफ भी चाहिए, छोटा सा, चाहिए कि नहीं? इसमें और है, it combines word processing. word processing से क्या समझते हैं आप? word processing प्लीज सर बताएं हम लोग. ऑनलाइन वालों से भी पूछिए सर. ऑनलाइन वाला बोल रहा है, कुछ से बताना ऑनलाइन वाला. हाँ बताओ. ऑनलाइन रोल नंबर 51 है, बताओ. यस सर. ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सर हुआ जिसमें जैसे कि सर हम लोग प्रोसेस करते हैं सर, कोई फाइल में हम लोग सर प्रोसेसिंग करना, जैसे सर एमएस एक्सेल में कोई डाटा को स्टोर कर रहे हैं या टेलीकम्युनिकेशंस में सेव करना, एडिट करना, यही. एंड डेटा प्रोसेसिंग टू कंप्यूटराइज ऑफिस इंफॉर्मेशन. आप जो एमएस ऑफिस में डाले बिल में अटैच कर दिए, कॉपी ये ऑफिस के गूगल ड्राइव में अटैच कर दिए, क्या है? बट प्रोसेसिंग विद ऑफिस ऑटोमेशन draws on stored data as a result of data processing and comprises handling of correspondence, reports and documents. मैं जल्दी थैंक यू करेंगे, क्यों परेशान हो? करोगे क्या घर जाके? खाली सोने के देर में रहता है, यहाँ भी सो जाता है. वर्ड प्रोसेसिंग का सर एग्जांपल. अब अटेंडेंस कितने ऑनलाइन? यहाँ 46 पार्टिसिपेंट है, मेरा एक काम बता देना, 45 रहेगा और यहाँ काउंट कर लो अटेंडेंस. क्या चल रहा है? अटेंडेंस ले लीजिए सर. कितना बच्चा मैंने बताया था? 46. नहीं, उसमें मेरा भी नाम आ जाएगा ना, आ जाता है. और ऑफलाइन ऑनलाइन में सब लोग बच्चे रुकना मुझे. ये साइन करके आज कितने बच्चे हैं टोटल? ऑनलाइन मिला के बताना. उसमें ऑफलाइन वाला नोट होता है, दोनों होता है. ये हमारे लिए है. 46 बच्चा टोटल. दोनों लिखा जाता है सर. ये मिला के सर ये मिला के सर हम लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं ना, तो मिला के पूरी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं.
नहीं आप नहीं ज्वाइन, कितने बच्चे ज्वाइन नहीं है? ऋतिक आप नहीं ज्वाइन है? ऋतिक तुम कुछ बोलो। ज्वाइन नहीं ना, 49 हो गया सर, नहीं सर आती है ये लोग। सर ज्वाइन है सर, ज्वाइन है तो 48। आज क्या बताया आप लोग को? एक एक क्लास में मैथ खत्म हो गया, सीधा कौन आप लोग यहाँ तक एक एक बच्चा करके चले जाओ। अरे क्या हो रहा है क्लास में यार? टाइम वेस्ट नहीं करो, अभी अटेंडेंस शुरू होने वाला है। यस सर, अटेंडेंस ले लीजिए सर। जल्दी लीजिए सर, लेने क्या? सर जल्दी लीजिए। भूख भी लगा है। जय प्रणाम। अभी रुको, अटेंडेंस होने दो, उतना घबराओ मत। अटेंडेंस से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और क्या? अरे यार, ये तो ऑनलाइन अटेंडेंस खुल नहीं रहा है, बच्चों को कहो ऑनलाइन तो स्क्रीनशॉट करें। पता है ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लो। ले लेता तुम हूँ। मेरे मोबाइल पे स्क्रीनशॉट भेजो। 2 मिनट रुक जाइए सर, ऑफ मत कीजिएगा, क्लास में मत कीजिए। हाँ सर 69 बेवकूफ हो सच में एकदम। वो कागज का तो 69 लिखना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। नहीं सर 69 रोल नंबर अपसेंट है, ये कहना चाह रहा अच्छा, बस ये और कुछ 69 और कोई नहीं सर, वो दो देख लीजिए 60 सर, हाथ पे सर मिट जाएगा सर, आप बात बात देंगे नहीं, बहुत लिख दें 64 और कितना कैलकुलेट किया यार इसमें होगा ना। नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया मैसेज कर रहा है। वो खुल नहीं रहा है गूगल ड्राइव से। हो गया 64 69। अच्छा, अभी उधर कौन जा रहा है? उधर होटल की तरफ। उधर मैं खाना खाने जाऊंगा। पार्टी नहीं दूंगा। सर को लेते जाओ, सर को लेते जाओ। सर हॉस्टल में सर खाना अच्छा नहीं मिलता हो गया सर, अटेंडेंस भेज दी आपके पर सर। आप मीटिंग कर सकते हैं। किसी बच्चे के साथ बाइक किसके पास है? सर।